2.8 न्यूमेरिकल में हमें ये बताया जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर कि एक क्रिकेट बॉल है जिसको हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक क्रिकेट बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो आप सोचेंगे जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा, तो इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और ऊपर की तरफ मोशन है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, ए की बजाय हम जी लिखेंगे और ऊपर की तरफ जो होती है वैल्यू माइनस में ली जाती है, यानी -10 हो जाएगी। और उसको टोटल टाइम 6 सेकंड लगा है, तो ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। हमने उस क्रिकेट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि जब उसको हिट किया गया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि ऊपर जाके तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये स्पॉट को देखें तो नीचे से उसको कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है वो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और उसकी हाइट फाइंड करनी है कि कितनी ऊपर तक वो गया। तो हम पहला पार्ट करते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन लगाई, सारे गिवन डाटा में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वी एफ उसकी ज़ीरो है गिवन डाटा में देखें, जी की वैल्यू -10 है गिवन डाटा में देखें, और टी उसको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लिखा हुआ है 6, यानी उसको ऊपर जाने का और नीचे आने में 6 सेकेंड लगे। तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर जाने के लिए फिर उसको हाफ टाइम लगेगा, यानी कि 3। टोटल टाइम 6 दिया हुआ है गिवन डाटा में, ये देखें ज़रा आप, ये टोटल टाइम 6 दिया हुआ है। स्पॉट को देखें तो 6 का मतलब ये है कि 3 सेकंड उसे ऊपर जाने के लिए लगेंगे और 3 सेकंड उसे नीचे आने के लिए लगेंगे। तो ऊपर जाने के लिए उसको 3 सेकंड लगेंगे, इसलिए हमने 3 लगा दिया। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करें -30 आ जाएगा, और ये -30 आप दूसरी तरफ ले जाएं तो +30 हो जाएगा। इसका जो बी पार्ट है कि कितनी हाइट उसने तय की या कितना ऊपर वो बॉल गया, तो उसके लिए जो है हमने ये थर्ड क्वेश्चन में ए को रिप्लेस करना है जी के साथ और एच को रिप्लेस कर दिया हमने एस के साथ। मैंने आपको बताया था कि जब वर्टिकल मोशन होती है तो फिर हम ए को जी में रिप्लेस कर देते हैं और एस को एच में रिप्लेस कर देते हैं। तो ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, ये गिवन डाटा में लिखी हुई है, आप गिवन डाटा देख लें। और वी आई कितनी है, 30 है, ये भी गिवन डाटा में लिखी हुई है। तो अब जो है ये 30 का आप स्क्वायर ले लें, तो जब 30 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो 900 आ जाएगा। और इसी तरह जो है जी की वैल्यू वो -10 आ जाएगी। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें -20 आ जाएगा, और -900 वैसे ही आ जाएगा। -20 को नीचे ला के डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। लास्ट में मैं ये बता दूं कि ये जो वी आई स्पॉट को देखें, ये जो 30 पुट की है, ये पिछले पार्ट में हमने ये वी आई 30 निकाला हुआ है। तो ये जो 30 है ये हमने इस जगह पे वी आई की जगह 30 पुट कर लिया, यानी पिछले पार्ट का जो आंसर था वो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तब इसका जो एच है ये 45 आएगा।